भागलपुर जिले के सनौखर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेला धौंदा बखरी रोड पर सोमवार की देर रात पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की। गश्ती कर रही पुलिस टीम ने एक बोलेरो वाहन से 552 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। वहीं मौके का फायदा उठाकर वाहन चालक फरार होने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार सनौखर थाना पुलिस नियमित रात्रि गश्ती पर थी। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध रूप से आ रही एक बोलेरो को जांच के लिए रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी और भागने लगा। पुलिस दल ने पीछे कर वाहन को पकड़ लिया, लेकिन तब तक चालक अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें छुपाकर रखी गई कुल 552 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने मौके पर ही बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब की यह खेप अवैध रूप से झारखंड से बाहर लाई जा रही थी। कहलगांव के एसडीपीओ वन कल्याण आनंद ने बताया कि वाहन से बरामद विदेशी शराब को सील कर थाने में जमा किया गया है। फरार चालक की पहचान करने के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि शराब निषेध कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध तस्करी गिरोह में और कौन कौन शामिल है। तो वाहन चेकिंग के दौरान तेलहोंडा बखरी रोड पुल के पास एक बोलेरो गाड़ी पुलिस को देख के भागना शुरू किया, जिसको पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। जब गाड़ी को चेकिंग किया गया तो गाड़ी में शराब बरामद हुआ है, कुल 552 बोतल, जिसमें 279 लीटर शराब बरामद किया गया है। ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तारी के लिए छापामारी प्रयास की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। किस गाड़ी से था सर? बोलेरो गाड़ी से था शराब। भागलपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ भागलपुर नगर निगम का अभियान एक बार फिर बेअसर साबित हुआ। मंगलवार दोपहर नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने खलीफाबाग चौक से वैरायटी चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा जमा कर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई और कई जगहों से जुर्माना भी वसूला गया। अभियान का नेतृत्व सिटी मैनेजर असगर अली कर रहे थे। नगर प्रबंधक असगर अली ने बताया कि अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई और जुर्माना वसूल कर उन्हें चेतावनी दी गई है कि दोबारा कब्जा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। हालांकि इस कार्रवाई का असर कुछ ही देर तक देखने को मिला। अभियान समाप्त होने के मात्र 30 मिनट बाद ही डीएन सिंह रोड समेत कई इलाकों में ठेले और खोमचे दोबारा सड़क पर आ गए। दोपहर 2 बजे से शुरू हुए अभियान के 2:30 तक समाप्त होते ही दुकानदारों ने फिर सड़कों पर कब्जा जमा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की यह कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। अतिक्रमण हटाने के बाद भी जब उसे तुरंत दोबारा जगह मिल जाती है तो अभियान का असली उद्देश्य अधूरा रह जाता है। लोगों ने निगम प्रशासन से इस समस्या पर स्थायी समाधान निकालने की मांग की है, ताकि सड़कें और फुटपाथ वास्तव में आमजन के लिए मुक्त रह सके। देखिए, अभी 2-3 रोज पहले मैंने वरीय प्रभार में यहाँ पर योगदान किया है अतिक्रमण में, और हमारी कोशिश लगातार है कि हम लोग अतिक्रमण ड्राइव चलाते रहें और शहर को अतिक्रमण मुक्त कराते रहें। इसी संदर्भ में आज जो है ना, पूरे शहर का अतिक्रमण हटाया गया है। हमारे स्टाफ लोग के साथ हम लोग मिल करके पूरे शहर को, खासकर ये जो इलाका है सुजागंज बाजार और डीएन सिंह रोड को हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त किया है, और लोगों पे जो अतिक्रमण लगाए हुए थे उन पे फाइन भी हम लोगों ने किया है। भागलपुर जिले के पिरपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत पिरपैती बाजार स्थित नदी किनारे उस समय अफरा तफरी मच गई जब मछली पकड़ने गए एक मछुआरे की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान पिरपैती बाजार निवासी स्वर्गीय नबी मियां के पुत्र मोहम्मद रज्जाक मियां के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद रज्जाक मियां रोजाना की तरह सुबह मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुंचे थे। उनके साथ गांव के साथी मोहम्मद शाहिद भी मौजूद थे। दोनों जाल बिछाने की तैयारी कर रहे थे
कि अचानक रज्जाक मियां की तबीयत बिगड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही वे पानी में उतरे उन्हें चक्कर आने लगे और वे गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और स्थानीय लोगों की मदद से पिरपैती रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर जीतू कुमार ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को भागलपुर शहर में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च गेट मैदान से शुरू होकर बूढ़ानाथ पार्क में संपन्न हुआ। मार्च में शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, समाज सेवियों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत की आजादी और एकता में अद्वितीय योगदान रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने के साथ साथ आजादी के बाद देश की 562 रियासतों का एकीकरण कर आधुनिक भारत की नींव रखी। मार्च के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत नारों के साथ प्रतिभागियों ने एकता में ही शक्ति है का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने सरदार पटेल के आदर्शों से प्रेरित पोस्टर और बैनर भी प्रदर्शित किए। आप जानते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ और अंग्रेजों ने भारत को जब आज़ादी दी तो वो टुकड़ी आज़ादी थी। भारत का 52% हिस्सा ही आज़ाद हुआ था, 48% हिस्सा सरदार पटेल ने भारत को एकीकृत किया। उनकी स्मृति में, जिसे लौह पुरुष कहते हैं, जिन्हें सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं ने दिया, उन सरदार के 150वीं जन्म जयंती पर भारत की राष्ट्रीय एकता के सूत्र को और मजबूत करने के लिए हम लोग ये पदयात्रा नहीं, संकल्प यात्रा कर रहे हैं।